सुनाई दे रहा है क्या? चुप बैठो जरा, लिखो डेफिनेट इंडिकेशन। सम नंबर 12 बताओ क्या है? आ इक्वल टू लिखने का पहले हाँ बोलो। 0 to पाई हाँ साइन क्यूब एक्स है क्या? उसको मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिखता हूँ। हाँ सेकेंड स्टेप चालू करता हूँ मैं। साइन क्यूब एक्स के बाद क्या है बताओ? 1 प्लस 2 cos x। हाँ उसके बाद बोलो 1 plus cos x का होल स्क्वायर। लिखो। सेकेंड स्टेप लिखा मैंने। साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स को बताओ? चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। देखो राइट है क्या? सो सब्स्टिट्यूशन करने का कॉस एक्स को क्या करेंगे? टी। याद आ रहा है ना ये? बताओ डेरिवेटिव बताओ इसका। माइनस डी टी ना? कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, वो माइनस को शिफ्ट किया डायरेक्टली। और लिमिट कैसे चेंज करते हैं डिक्टेट करो जरा, आता है तो। When x equal to 0 x equal to 0 पुट किया बॉक्स में, cos 0 क्या होता है? 1 होता है क्या? और x equal to पाई -1 आता है क्या? देखो। So this all contains put in the given integral क्या आता है? 1 to -1। देखो राइट लिखा है क्या? 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस 2t 1 प्लस t का होल स्क्वायर माइनस डी टी। बोलो समझा क्या ये? देखो करेक्ट है क्या? लिखो जल्दी। कॉम्प्लिकेटेड सब में जरा। देखो एनी डाउट है क्या? अभी देखो जरा, इसमें एक न्यू कंसेप्ट है जो तुम लोग बहुत ध्यान से देखना है। लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से क्या होना चाहिए? लोअर लिमिट बड़ा होता है कभी भी? ऑब्जर्वेशन किया नहीं लगता है तुम लोगों ने? लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से कम होना चाहिए, बराबर है ना? चलो तो ये बहुत ध्यान से देखो, स्पेशली इन डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। शायद तुम लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि नहीं मुझे पता नहीं है। व्हेनेवर लोअर लिमिट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर ना, वो इंटीग्रल में माइनस साइन जरूर आएगा। देखो ये तुम लोगों ने शायद देखा नहीं रहेगा, शायद देखा है ये? हाँ तो देख लो, अभी से देख लो पढ़ते टाइम में। हाँ तो वो माइनस को प्लस करना ही है, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, लेकिन किया तो बेटर है ना? तो माइनस को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिमिट को क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज। ऐसा एक प्रॉपर्टी है। मतलब ये 1 to -1 को
अगर मैं उल्टा लिखता हूँ -1 to 1, जो कि मैं लिख के देने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में, वो प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सब में आ गया बोल के बता रहा हूँ। 1 to -1 को अगर मैं -1 to 1 लिखता हूँ, सो दैट माइनस साइन दिख रहा है ना, दैट माइनस साइन विल ऑटोमेटिकली बिकम व्हाट, प्लस dt होता है। ओके, करना ही है, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, लेकिन किया तो बेटर है, क्योंकि माइनस साइन कभी भी अगर टर्म में रहेगा तो, और ये तो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब अपने को ब्रैकेट ओपन करने का है, तो शायद एक आधा माइनस साइन किधर तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसके लिए वो माइनस को मैंने क्या करके लिया, प्लस। तो माइनस को प्लस कैसे करने का, डेफिनेट इंडिकेशन में ऑलवेज यू हैव टू चेंज द लिमिट। ऑफ कोर्स उस टाइम पे लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, तभी ज्यादा होगा, और वो कंसेप्ट ओरिजिनल में लाने के लिए इंटरचेंज किया तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके अभी राइट है, अभी राइट है क्या, लिखो चलो। डोंट टॉक, हाँ, मिस्टेक होने का चांस है। ओपन द ब्रैकेट ऑल ऑफ यू, ब्रैकेट ओपन करो जरा, और मुझे भी बताओ क्या होता है। -1 to 1, देखो इधर अभी ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, हाँ, क्यों लिख रहा है वो, मल्टीप्लाई करने का, वापस क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है, वो बाद में तो मल्टीप्लाई होने वाला है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। देखो इधर 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 1 + 2t लिखो क्या डायरेक्टली, -t² - 2t³, यस और नो, एंड दिस इज a + b का होल स्क्वायर, 1 + 2t + t² dt। देखो करेक्ट है क्या, लिखना है साथ में। अगेन यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट नाउ, पूरा मल्टीप्लाई करने का है, करो तो उसका इंटीग्रेशन निकला। 1 + 2t + t², सब लोग ध्यान से करो, ये 2t को तीनों से मल्टीप्लाई करेगा अभी, 2t + 4t² + 2t³, तुम लोग अपना करो, फिर बाद में देखो इधर, माइनस t² - 2t³ -t⁴ आ गया, देखो ठीक है, और एक टर्म बाकी है, -2t³ -4t⁴ -2t⁵ का होल dt। ये लो, हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन। तुम लोग करो और बताओ राइट है कि रॉन्ग है। ध्यान से, हाँ, छोटा सा प्लस माइनस का गड़बड़ हो गया, उड़ गया सब। रुको जरा, देखना पड़ेगा मुझे भी किधर है। ये देखो t² कैंसिल हो गया, पहला टर्म मेरा, ढूंढो किधर है, और इधर है, और कुछ है क्या, बस ना, इतना ही है ना। चलो बाकी का ऐड करते हैं अभी। 1 प्लस ये 2t + 2t, देखो इधर 4t हो रहा है क्या। अरेंज द पावर ऑफ t इन असेंडिंग ऑर्डर नाउ, समझा क्या। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो अभी। 4t के बाद t² वाला टर्म किधर है, ढूंढो। ये देखो इधर ही है, 4t² दिखा क्या। क्यूब वाला है क्या किधर, -2t
हाँ एक ही है, वो लिखा। 4 वाला ढूंढो किधर है। -5 लिखूं क्या? -2t⁵ का होल dt। आई होप करेक्ट है ये। चेक करो तुम लोग भी। करेक्ट है क्या? चेक करो। नाउ इंटीग्रेशन विल स्टार्ट। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो जरा इधर। ये 1 दिख रहा है ना, 1 इंटू dt होता है ना, तो dt को मैं डायरेक्ट t लिखेगा, चलेगा ना? t -1 to 1, समझा क्या? आया ना? तो t के ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है। जरा डिक्टेट करो जरा। 4 बाहर निकालो, t²/2 लिखूं क्या? बोलो आगे बोलो। 4t³/3 -1 to 1। आगे बोलो। t⁴/4 -1 to 1। बोलो आगे। t⁵5/5 -1 to 1। and this is 2t⁶ -1 to 1। करेक्ट है क्या? बोलो ये। चलो अपर माइनस लोअर करेंगे अभी। 1 + 1 लिखूं क्या डायरेक्टली? नहीं, रीसब्स्टिट्यूशन कभी नहीं होता है डेफिनेटली। ये समझा क्या? माइनस और माइनस प्लस होता है। ये 4/2 दिख रहा है क्या सबको? कैंसिल होता है ना, 2 लिखो क्या? और ये 1 - 1 लिखो क्या? बोलो। t² के जगह पे 1 डालो। 1² 1 होता है, बीच में माइनस लिख के -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है कि नहीं होता है? ये 4/3 बाहर निकाल के t³ मतलब 1³ 1³ 1 होता है, तो बीच में माइनस होता है देखो, लेकिन -1 का क्यूब भी माइनस ही होता है, तो लिखूं क्या? +1। आया ना? हाँ, जरा आगे का बताओ। ये 2/4 क्या लिखूं? 1/2 लिखूं क्या? 2/4। ये 1 - 1 लिखूं क्या? बोलो। करेक्ट है? 5 कैंसल। 1 + 1 लिखूं क्या? बोलो। क्योंकि -1 का ऑड पावर तो माइनस ही होता है। 1/3 लिख के 1 - 1, यस और नो? कोई देखा क्या मैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट समझा क्या सबको? कैलकुलेशन बताओ जरा एक एक करके। 2 आएगा। 0 लिखो क्या डायरेक्टली? 4/3 1 + 1 क्या होता है? 2। 0 लिखो क्या वापस? -2 लिखेगा इधर और 0 लिखेगा। देखो राइट है क्या? ये 2 और ये 2 कैंसल। 8/3 पीछे राइट है क्या? देखो, देख लो राइट है क्या? और लेट आने का ना रे। हाँ? तुम लोग ऐसा करेगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा मेरे को। चालू करो। 13 0 to क्या है? बोलो। 5/2 है। sin 2x लिखा ना तुम लोगों ने? sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? एकदम साइलेंस चाहिए रे। 2 sin x cos x tan inverse of sin x dx। देखो राइट है क्या? sin x को t पुट करो।
पहले ये तो करो, टी पुट करो पहले। हाँ ऑर्डर रॉन्ग है शायद इसका। cos x dx इक्वल टू dt। X equals to 0, y equals to 0, x equals to y by 2, x equals to 0. देखो राइट है ये राइट है देखो 2t इंटू tan इनवर्स t आता है क्या? देखो करेक्ट है क्या? ए बाबा चुप बैठ, अभी लिखने का ही बारी है उसका अभी। ये समझा है क्या? देखो ऑर्डर रॉन्ग है, इनवर्स पहले लिखने का, 2t इज अल्जेब्रिक दैट यू हैव टू राइट इट आफ्टरवर्ड्स। ऐसे एक सम मैंने करके दिया है, देखो क्वेश्चन 1 का 14 सम निकालो। क्वेश्चन 1 का सम नंबर 14 करके दिया था वो। दिखा गया सबको? u इंटू वी का इसमें थोड़ा अलग है, मैंने लिख के दिया है, फॉर्मेट भी लिख के दिया है, लिमिट कैसा अप्लाई करने का। तुम लोग 13 के पहले देखो, बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का 13 14 में यूवी किया था, उसके पहले मैंने लिख के दिया है। हाँ वैसे ही करना है, ट्राई करो। सेम नहीं है, उधर x है इधर 2x है, निकाल सकता है 2 बाहर निकाल सकता है, लेकिन मत निकाल, क्योंकि जब भी तू 2t का इंटीग्रेशन निकालेगा तो t² 2 होता है, वो 2 उधर ही कैंसिल हो जाएगा, वो बाद में कैंसिल होने से पहले ही कैंसिल कर दे उसको। tan इनवर्स t इंटीग्रल ऑफ 2t dt, देखो समझाए क्या? और स्क्वायर ब्रैकेट डाल के 0 to 1, देखो समझाए क्या? ऐसा लिख के दिया है, देखो जरा, उसके पहले लिख के दिया है ऐसा, माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 d बाई dt ऑफ, मिला क्या फर्स्ट बेंच? मिला क्या? मिला? फॉर्मूला लिख के दिया ना 13 के पहले, 2t dt का होल dt, देखो करेक्ट है क्या? नोट डाउन करो ये। नाउ यू फाइंड द रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव इन इंटीग्रेशन, जो पूछा है, चालू करो। डायरेक्ट टी स्क्वायर लिखूं क्या? चलेगा? कैन आई राइट डायरेक्ट टी स्क्वायर? 2t² बाई 2, 2 कैंसल, करेक्ट है ना? ऐसा लिख सकते हैं। और इधर क्या होगा? 0 to 1, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t? बराबर है क्या? और इधर t² आता है क्या? देखो वापस, देखो करेक्ट है क्या? यस और नो? कितना दिन के बाद ओपन कर रहा है बुक? हाँ 1 इंटू t² होता है 1 प्लस t² माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t²। एडजस्टमेंट स्टेप देखो याद आता है क्या? whenever the power of numerator and denominator is same, always whatever denominator is there that you have to write first, उसको क्या प्लस माइनस किया तो 1 मिलेगा, ऐसा बताया था मैंने। कितना दिन के बाद कर रहा है इंटीग्रेशन सब लोग? ऐसा ही लग रहा है मेरे को, बहुत दिन के बाद कर रहा है। हाँ तो अभी लेक्चर हो गया, अभी मेरा लेक्चर भी स्टॉप होने वाला है थोड़ा दिन में, तो तभी क्या करोगे? नहीं करोगे? हाँ अरे हम लोग को भी कुछ तो रहता है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ
तुम लोग जैसा ये करते हो हम लोग को भी अभी क्या, हम लोग क्या पूरा 7 दिन हम लोग पढ़ाते बैठेंगे क्या? हाँ? हाँ? अभी जब भी आता है तो तुम लोग को याद नहीं आता है। हाँ? हाँ? अभी तुम लोग को इतना जल्दी में कंप्लीट किया, तुम लोग को वैल्यू नहीं है। बाकी क्लासेस में देखो, इधर बांडुप में काफी क्लासेस है, तुम लोग रहेगा ना, तुम लोग का फ्रेंड्स रहेगा ना, तुम लोग पूछ सकते हो वो लोग कितना हो गया उनका इंटीग्रेशन, है ना रे? कोई नहीं है। हाँ, इधर ही है ना उनका क्लास है ना। ये राइट है क्या? ये राइट है? स्प्लिट समझता है क्या? लिखो I = बात मत करो, स्प्लिट करो इधर। देखो किया वाला सम भी तुम लोग मेरे से ही करवा रहे हो वापस। 0 to 1, ये देखो इधर 1 + t², 1 + t² कैंसिल होता है कि नहीं होता है? कैंसिल हुआ तो 1 मिलता है कि नहीं मिलता है? 1 × dt लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? देखो अभी ये इंटीग्रेशन और अंदर जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, पीछे माइनस दिख रहा है तो माइनस ऑफ माइनस क्या होता है? +0 to 1, 1/1 + t² dt। बोलो करेक्ट है क्या? ये करेक्ट है क्या? बोलो। हाँ, फॉर्मूला नंबर 19 है ये, tan इनवर्स t। tan इनवर्स t × t² 0 to 1। व्हाट इज dt का इंटीग्रल? t आता है क्या? एंड व्हाट इज 1/1 + t² dt का इंटीग्रल? tan इनवर्स t। देखो करेक्ट है क्या ये? प्लस c नहीं होता है इसमें, डेफिनेट कर रहे हैं। देखो करेक्ट है क्या? So now upper limit minus lower limit. Do you know how to solve that? Tan inverse of 1, t के जगह पे 1 डाला तो 1² होता है, माइनस t के जगह पे 0 डाला तो देखो 0² होता है क्या? तो 0 × एनीथिंग क्या होता है? तो डायरेक्ट 0 लिख देने का इधर, और इधर 1 - 0 लिख के कैन आई राइट दिस एज tan इनवर्स ऑफ 1 - tan इनवर्स ऑफ 0। तो चेक करो जरा क्या आता है इसका। Anybody can tell me what is tan inverse of 1? π/4 होता है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, that is of no use. Then I am writing here -1. 1 - 0 is -1. What about this? π/4 - 0 again. बोलो करेक्ट है क्या ये? So π/4 - 1 + π/4, 2π/4 आता है क्या? बोलो। और 2π/4 को मैंने कैंसिलेशन किया, आंसर राइट है क्या? देखो स्टार मार्क करो, बोर्ड में आया है फॉर 3 मार्क्स। π/2 - 1 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया क्या? ये हो गया? I = बोलो जरा 2 to 3 है क्या? 2 to 3 है शायद। बात मत कर रहे। log x को t पुट करो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? बताओ जरा लिमिट कैसे चेंज होता है? x = t, t log 2 होता है क्या? और x = 3 रहेगा तो t क्या होता है? log 3। log 2 log 3 यही है लिमिट। सो व्हाट इज न्यू इंटीग्रल? log 2 से log 3 cos t आता है क्या? देखो
cos t का sin t होता है क्या, देखो जरा, बराबर है अपर माइनस लोअर लास्ट बेंच। तू जा ना घर पे, जा, नहीं तो नहीं करने का है तो। हाँ ले लो, यही है आंसर, साइन ऑफ log 3 माइनस साइन ऑफ log 2, यही है आंसर, हो गया सम, 2 मार्क्स। इसका कुछ नहीं कर सकते, सॉल्विंग फर्दर इज नॉट पॉसिबल। प्रॉपर्टीज ऑफ, तुम लोग का बैच वो बैच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसे ही है तुम लोग अभी। बात मत करो बोलता हूं तो भी बात करते हैं, कुछ सीरियसनेस नहीं है। लिखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of x dx, इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of a minus x dx, इंटीग्रल ऑफ a to b f of x dx, इंटीग्रल ऑफ a to b f of a plus b minus x dx, इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of x dx, इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of t dt, इंटीग्रल ऑफ a to b f of x dx, इंटीग्रल ऑफ a to b f of t dt. So these are called, these two properties are called as change of variable. Property number 5, 0 to a f of x dx minus integral of a to 0 f of x dx, integral of a to b f of x dx minus integral of b to a f of x dx। जो अभी अपन ने 12 सम किया था ना, वो ये प्रॉपर्टी यूज किया था। देखो 6 प्रॉपर्टी, देखो समझाया क्या, ये माइनस रहेगा तो प्लस करने का, प्लस रहेगा तो कभी माइनस नहीं करने का, तो ये प्रॉपर्टी उधर यूज किया था। अभी एक सम किया था ना अपने, 8/3 वाला सम, उसमें माइनस था। देखो मैंने बोला था लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से छोटा होना चाहिए, लेकिन उधर उल्टा था और उसके पीछे माइनस था, मतलब माइनस dt था। माइनस dt का मतलब माइनस बाहर ही आएगा ना वो, तो वो माइनस को प्लस करने के लिए लिमिट को इंटरचेंज करना, वो प्रॉपर्टी इधर है। एप्लीकेबल फॉर 0 to a as well as a to b, so a and b can be any value। 6 प्रॉपर्टी हो गया लिख के। इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ऑसिलेशन चैप्टर तुम लोग अभी अच्छे से पढ़ो, उसमें ये कंसेप्ट बहुत आता है, डेरिवेशन वगैरह तुम लोग पढ़ाई करते हो, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी बोल के करते हो, ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। कौन सा डेरिवेशन कर रहे हो, कौन सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनने का, उसका क्या एप्लीकेशन है, किधर यूज होता है, कैसे फिजिक्स और मैथ्स इंटर रिलेट हो गया है, ऐसा तुम लोग पढ़ाई करता ही नहीं है। वो चेहरे से पता चलता है वो, हाँ, सिर्फ आके बैठने का है, 7 से 10 रखा है, आने का जाने का, हाँ, यही चल रहा है, इधर ही नहीं, सब जगह यही हाल है, हाँ। और जब ये तुम लोग पढ़ने को बैठोगे ना, इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, तभी लिखो, तभी तुम लोग को पता चलेगा ये सब।
वैसा भी कुछ टेंशन नहीं है, नहीं समझ में आता तो ऑप्शन में डाल देते, बोले क्या है उसमें। आजकल तो बच्चों लोग का एटीट्यूड ऐसा ही हो गया है। हाँ? लेकिन 12th तो पास हो जाओगे, लेकिन जब भी आगे जाओगे ना डिग्री में, 80 केटी अपना साथी देख लो, ये मेरा डायलॉग तुम लोग याद रखो, पता चल जाएगा तुम लोग को। इतना केटी लगेगा, हैरान हो जाएगा तुम लोग। और तभी तुम लोग देखो 11, 12 वो सब बुक निकाल के बैठोगे तुम लोग, बेसिक्स। क्या बोलेगा अभी, कैसे समझाएगा बच्चों लोग को आजकल। सर आप बोलते हैं कितना बार पूछते रहे भाई, केजी सुमे में तो बोलो ना, कितना बार बोला मैं। क्या करने का है, क्या करने का है? आपका रिकमेंडेशन, हाँ, आपका रिकमेंडेशन तो हम लोग के टाइम में अलग माहौल था, अभी अलग माहौल है। हाँ? 20 साल पहले अलग था, 20 साल अभी अलग है, 20 साल के बाद पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ? रहने दो, चलो। ये हो गया क्या? कैन आई मूव अप? इधर लिखता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 7, देखो ये प्रॉपर्टी याद आ रहा है क्या, यूज हुआ है किधर, तो जरा बताओ किधर यूज हुआ है। कुछ याद आ रहा है क्या, किधर यूज हुआ है? हाँ, क्या बोल रहे हो, इधर ही दिख रहे हो हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, ऑसिलेशन में यूज हुआ है। देखो वो साइन का वेवफॉर्म है ना, ग्राफ वाला, क्या है वो, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये सब पढ़ने के बाद एक बार फिजिक्स वापस अच्छे से पढ़ो, वो क्लियर होगा कंसेप्ट। हाँ, प्रोबेबिलिटी में है ये। हो गया 7, 8 लिखो। बात मत करो रे, बात मत करो। 0 to 2a f of x dx, 0 to a f of x plus f of 2a minus x का whole dx। प्रॉपर्टी 9 माइनस a to a f of x dx का आंसर 0 होता है। f is odd function और 2 times इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of x dx होता है। f is even function। प्रॉपर्टी नंबर 10, 0 to 2a f of x dx 2 times इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of x हो गया। ये लिख दो, ये सब पूरा याद करने का है पहले। लिखो I इक्वल टू, बोर्ड में आया था ये सम, इसके लिए मुझे याद है ये सम, 0 to a dx अपॉन x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट लिखा है क्या, देखो यही है क्या, देखो क्वेश्चन 1 into dx होता है, लेकिन मैं dx लिख लेता हूँ डायरेक्टली, उसको चलता है वो। लिखो क्वेश्चन लिखो और स्टार मार्क करो, पहला ही सम स्टार मार्क है। और कैसे
किससे स्टार्ट होता है सब मैंने अभी अभी बताया, x इक्वल टू a साइन थीटा। देखो समझाए क्या, और इसका डेरिवेटिव कोई तो बताओ, इतना तो कर सकते हो अभी तुम लोग। टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ दिस। dx equals a cos थीटा डी थीटा, यस और नो? ये समझाए क्या? देखो ए पढ़ाने का नहीं पढ़ाने का हाँ, इधर से साइन थीटा का वैल्यू बताओ। x अपॉन ए लिख सकते हैं क्या? और साइन जब भी उत्सर्ज जाता तो इनवर्स होता है, ये भी बताया था। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, पैरामेट्रिक फंक्शन अपन लिखते थे ना, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, तो ये dx बाई डी थीटा किया और डीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये समझा है क्या? देखो हाँ, तो लिमिट चेंज होगा, t रहने दो, थीटा रहने दो। हाउ टू चेंज द लिमिट, कैन यू डिक्टेट? बॉक्स में पुट करो, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 बाय a इज 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0, yes or no? And when x is upper limit a, theta equal to sin inverse of a by a 1 होता है, sin inverse of 1 90 होता है, but that you have to write in radians pi by 2। 4 मार्क का सम में 4 मार्क मिले या ना मिले, के लिए इतना किया तो 1 मार्क जरूर मिलेगा। हाँ, तो जो लोगों को इंटीग्रेशन हार्ड लगता है, डेरिवेटिव हार्ड लगता है, हाँ, आधा आधा सम करके आया तो भी आधा आधा मार्क्स मिल सकता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सब इंटरनेशनल दिमाग है, किसका दिमाग कैसा चलता है बोल नहीं सकते। अरे बाबा, मैं देखा है ना, सब टाइप का बच्चा को देखा है ना, बच्चों का सोच क्या है मतलब। ये समझा क्या? देखो इतना तो लिखो, एटलीस्ट 1 मार्क तो जरूर मिलेगा, लेकिन ये क्लिक होना बहुत जरूरी है। x इक्वल टू a साइन थीटा, आ ही जाएगा, ऐसा नहीं मत बोलो। अभी आगे देखो कितना है, बहुत सारा कंसेप्ट है, वो प्रैक्टिस करने के बाद आता है। ऐसा बोलो कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर हम लोग को याद आएगा। This is not a philosophy class. Starting का सवाल है। बोला क्या? चलो हो गया क्या? ये सब डेटा आई में पुट करो और नया इंटीग्रेशन डिक्टेट करो मेरे को। एनीबडी कैन डिक्टेट। ये बुक करूँ क्या ऊपर? ये लिखा सब लोगों ने? ऊपर जाना चाहिए अभी। This all data you have to substitute in this given I and you have to tell me new I क्या आता है। हो गया? लिखे बोलो I इक्वल टू, सबसे पहले लिमिट बोलने का, बिना लिमिट का सम चालू नहीं करने का। इसमें 0 to पाई बाई 2 होता है क्या? ऊपर अपने dx लिखा था ना, तो ये a cos थीटा डी थीटा आता है क्या? बोलो। डिनोमिनेटर में x है, a साइन थीटा लिखेंगे क्या? और रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो करेक्ट है क्या? ये करेक्ट है क्या? बोलो। तो सॉल्व करो इसको। 0 to पाई बाई 2, राइटिंग आई विथ ईच स्टेप इज ऑल्सो कंपल्सरी हियर। a cos थीटा डी थीटा, a साइन थीटा, इसमें से a स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। देखो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट डायरेक्टली a कॉस थीटा। ऐसा तुम लोग को समझ में आता है क्या? हाँ, आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक स्टेप अब बचा दिया आपने। इसमें ऐसा शॉर्टकट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा है सम। देख लो, ये समझा है क्या सबको? नाउ टेक a कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का a के साथ कैंसल किया तो ये 0 to पाई बाई 2 cos थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा होता है क्या? बोलो।
इक्वेशन नंबर 1 लिखने का। देखो समझाएगा ये इक्वेशन नंबर 1। सो सिंस लोअर लिमिट इज 0, जो अपन ने अभी अभी प्रॉपर्टी लिखा है, मैंने तुम लोग को बताया लोअर लिमिट 0 रहेगा तो 90% सम्स में प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज होता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करो इधर इक्वेशन 1 में। ओके, तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 ऐसा लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 1 मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 नंबर मत लिखो, वो फॉर्मूला लिखो जो है, हाँ वो प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने बनाया है। ऐसा लिखने का। एक सम कर रहा हूं अच्छे से। इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of x dx इज इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of a minus x dx, बराबर है ना? यही है ना प्रॉपर्टी नंबर 1। तो ये लिखने का, ये प्रॉपर्टी लिख देने का। एंड कैन यू टेल मी ये प्रॉपर्टी ऐसा अप्लाई करने के बाद समझ में आया क्या? देखो ये π/2 माइनस थीटा लिखने का। जितना भी थीटा दिख रहा है ना, सब जगह पे π/2 माइनस थीटा। साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। तो दिस वेंट इनटू द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। याद है क्या ये फॉर्मूला तुम लोग को? ये फॉर्मूला याद है? ये भी मैंने सब लिख के दिया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट लेक्चर में 72 फॉर्मूला में लिख के दिया था ये सब। तो ये साइन थीटा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होता है क्या? बोलो इक्वेशन नंबर 2। ये करेक्ट है क्या? बोलो हाँ या ना? राइट है ये। अभी 1 और 2 को ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन करो अच्छे से। एक कुछ तो तुम लोग को स्पेशल क्वालिटी दिखेगा ये सब में। क्या है वो? सर डिनोमिनेटर सेम है। वेरी गुड। सो रिमेंबर ओनली इन दिस प्रॉपर्टी रिलेटेड सम्स में ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। हाँ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसा जरूर आएगा प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, और उसका डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा ना हमेशा। दिस इज ऑल्सो वन कंसेप्ट नाउ। ऑलवेज एडिंग करने का। लिखो एडिंग 1 और 2, एडिंग 1 और 2, एडिंग 1 और 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस i 2i होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का दोनों का आई थिंक इंटीग्रल 0 to π/2 ही है, वो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, इतना तो समझ में आता है। और दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने के वजह से न्यूमरेटर को साथ में लेते हैं, ये भी तुम लोग को पता है कंसेप्ट। सो डायरेक्टली आई विल बी राइटिंग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यस और नो? वो मैंने डायरेक्टली, मैंने क्या बोला? दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो कॉस और साइन को साथ में लिखा डायरेक्टली। 1/2 प्लस 2/2 रहेगा, तो 1 प्लस 2/2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा मैं? बस वैसे डायरेक्ट लिखा। तो जरा बताओ कैंसिल होता है कि नहीं? बताओ ये इट इज गेटिंग कैंसिल और नॉट? तो 0 to π/2 कैन आई राइट डी थीटा ओनली? सो dx का x अपन ने देखा है, तो डी थीटा का थीटा होता है कि नहीं होता है? बराबर है। थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स पुट करने का बोला क्या? ऐसा कुछ बोला क्या? बिल्कुल नहीं पुट करने का। री सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल हियर, बोला था मैंने स्टार्टिंग में ही। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का, इसके लिए तो लिमिट चेंज किया है।
पाई बाई 2 माइनस 0 लिखने का, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 होता है क्या? तो आई का आंसर पाई बाई 4 लिख के सम खत्म हो गया। बोलो करेक्ट है कि नहीं? देख लो, लिमिट निकालने के लिए थीटा का वैल्यू यूज किया है। देख लो नया लिमिट कैसे मिला है अपने को, तो थीटा से ही मिला है। अगर वो नहीं लिखता तो लिमिट नहीं मिलता था अपने को। देखो समझाइए क्या, अच्छे से देख लो, फॉर्मेट ऐसा ही है, मेजॉरिटी सब सम्स। तो कितना सारा कंसेप्ट है, पहला सब्स्टिट्यूशन आया, फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करने का आया, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लिमिट चेंज करने का, वो तो भूलना ही नहीं है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज किया, फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम आता है तो उसको ऐड करने का, है ना। तो ये जो कंसेप्ट है सब सम के लिए कॉमन है व्हेन यू आर अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 1 इवन 2 ऑल्सो, 2 के लिए भी सेम है। तो 4 मार्क के लिए ये सम आया था। देखो राइट है क्या अपना, एक पेज बढ़ गया क्या, एक पेज का सम रहेगा 1.5 पेज। तो आ सकता है ये सम बोर्ड में। सेक्शन डी इस साल 10वां आया था। देखो सम नंबर 10 आया था इस साल। गेस किया था मैंने, एक तो 1 आ सकता है, नहीं तो 10 आ सकता है, या 15 आ सकता है। ऐसा 3 ऑप्शन रखा था, उसने 10 डाला था। फिर भी बच्चा लोग सब बोलता है लास्ट में हम लोग भूल गया, छोड़ के आ गया। लास्ट सम था वो, पेपर का लास्ट सम था। सम नंबर 2 बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 बोला मैं। लोअर लिमिट 0 है, सो इसमें कुछ कंसेप्ट है ही नहीं, क्या टी पुट करेगा इसमें? यही है क्या क्वेश्चन? यही है। सुधरेंगे नहीं तुम लोग कभी, मजबूर है तुम लोग। क्या हो गया? भैया चालू करो, चालू करो। ये देखो समझाए क्या, 1 and 2 आ गया मेरे को। अभी 1 and 2 का डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। इतना तो तुम लोग को लॉजिक समझ में आना चाहिए इधर। तो ऑफ कोर्स वी आर सपोज टू ऐड बोथ द टर्म्स। एडिंग 1 and 2 करेंगे अभी। एडिंग 1 and 2, तो I plus I will be 2I, 0 to pi by 2 log tan x प्लस log cot x आता है। देखो करेक्ट है क्या ये? करेक्ट है ये? तो log a प्लस log b क्या होता है? log a भी होता है क्या? 0 to pi by 2 log of tan x into cot x होता है। देखो बोल रहे कॉलेज में बिंदु पूछा था कि इसको वापस ऐसा इनको करके तो मैम बोल रही थी कि लॉग जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए क्या बोलते हैं डिफाइंड है, ना ही प्लस माइनस के लिए एडिशन के लिए। क्या बोल रहा है? मैम बोल रही तो किधर करते हैं? किधर किया प्लस में? मैंने प्लस किधर किया है? हाँ तो ये 2 लॉग के बीच में प्लस रहेगा तो ये मल्टीप्लाई होता है ना ऐसा। चलो क्या डाउट है लिख के बता, हम बताता हूँ। ये tan x into cot x 1 होता है, पता है क्या तुम लोगों को? ये डू यू नो दिस? साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन कैंसल, और log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ये पता है ना? log 1 हमेशा 0, तो 0 by 2 आंसर भी 0।
हो गया सम नंबर 2 हो गया 2 मार्क का सम है ये कभी है आज है मेरे को तो बोला वो दूसरा बैच का है इवनिंग बैच का अभी पूछा मैंने है तो मैंने तो पेपर नहीं निकाला है बाबा I इक्वल टू डिक्टेट करो 0 to 1 log ऑफ 1 minus x by x मैंने सेकेंड स्टेप लिखा ये समझाए क्या देखो इक्वेशन नंबर 1 ये राइट लिखा है क्या सब लोगों ने तो ये क्या होगा 0 to 1 log ऑफ 1 minus x के जगह पे 1 minus x के जगह पे 1 minus x ये समझाए क्या देखो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी अप्लाई करना चेक करो समझाए क्या so there are 2x one in the numerator one in the denominator your upper limit is 1 ना a minus x लिखते हैं ना अपन x के जगह पे तो जिधर जिधर x है उधर उधर 1 minus x लिखा मैंने इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी अप्लाई करना यही मैंने सम नंबर 1 और 2 में भी किया था लेकिन वो फंक्शन अलग था बल्कि तुम लोग को अलग दिख रहा है इसमें फंक्शन अपना न्यूमेरिकल में दिख रहा है ये नंबर में दिख रहा है इसके लिए ऐसा दिख रहा है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे न्यूमरेटर का what it will be after opening the bracket 1 minus 1 plus x x आता है only I think is it right हाँ ये 1 and 2 बराबर है ना तो ऑफ कोर्स ऐड कर देगा दोनों को बेस कुछ नहीं रहता तो ये होता है बाय डिफॉल्ट इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 ये एंगल है एंगल डोंट ट्रीट एज डिनोमिनेटर दिस इज न्यूमरेटर ओनली नथिंग इज देयर इन द डिनोमिनेटर मतलब 1 है तो i प्लस आई क्या होता है 2i 0 to 1 log ऑफ 1 minus x upon x प्लस log ऑफ x upon 1 minus x ये समझाए क्या देखो ये करेक्ट है क्या देखो वापस log a प्लस log b दिख रहा है ये भी सो दिस विल बी व्हाट 1 minus x upon x into x upon 1 minus x का whole dx all the terms are getting cancelled so you are getting again log 1 so log 1 is of course 0 so I is also 0 sum number 3 is also 0 तीन सम बोर्ड पे किया चौथा भी वैसे ही करने का है प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलो i इक्वल टू 0 to π/2 है क्या इस बार बोलो ऊपर बोलो क्या है हाँ sin x minus cos x upon 1 plus इक्वेशन नंबर 1 लिखा है क्या देखो पहले सो अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 1 सो देखो कितना इजी है प्रॉपर्टी से सम ऐसा वाला सम तुम लोग बाकी वाला मेथड से नहीं कर सकते तुम लोग सोचते नहीं हो इसके लिए तुम लोग को तो डाउट आएगा ही नहीं सोचे को तो डाउट आता है ना मतलब तुम लोग को आँख पे पट्टी मार के मैं जंगल में भी छोड़ के आएगा ना तुम लोग कुछ बोलेगा नहीं जब ये शेर आएगा तो फिर चालू करेगा तुम लोग ऐसा स्थिति है इधर हाँ ट्रस्ट करना अच्छी बात है लेकिन ट्रस्ट करते टाइम में क्यों करना है ये तुम लोग सोचते ही नहीं हो हाँ? अच्छी बात है जो ट्रस्ट नहीं करता उसको इंडिकेशन में नहीं आता है और अब तू मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो कोई टॉपिक नहीं आएगा हाँ?
हाँ फिर ऐसा ही बोलना पड़ता है कुछ तो। और इसके बाद ये आई होप ये लिखा है सब लोगों ने और ये समझ में भी आया है। हाँ चलो अभी ये समझ में आने के बाद रुको कर रहा हूँ मैं। ये cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू sin x, बोलो राइट है क्या ये? इक्वेशन 2 ये करेक्ट क्या बोलो? रॉन्ग किया, रुक थोड़ा। ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है क्या? तो सेम दिखेगा तो ऑफ कोर्स क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं इसमें। तो 2y इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x, ऐसा लिखा है क्या? देखो एंड डिनोमिनेटर सिंस बोथ आर सेम दैट यू हैव टू राइट ओनली वन टाइम। देखो करेक्ट है क्या? सो ऑल द टर्म्स आर गेटिंग कैंसल इन द न्यूमरेटर, मतलब 0 आता है, 1 नहीं आता है रे। तूने 1 लिखा था। 0 बाय एनी फंक्शन 0 होता है, ये पता है ना तुम लोगों को? 0 बाय एनी थिंग इज 0, तो i का वैल्यू 0। देखो कितना अच्छा सम है, देखो दिखता है कितना कॉम्प्लिकेटेड सम, लेकिन कितना इजी है देखो। हाँ न्यूमरेटर में 0 आता है, वो मैंने नहीं लिखा। 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स 0 ही होता है। तो 2y इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0। जरा बताओ 0 to 3 है क्या? एक्स स्क्वायर इंटू क्या है बोलो? 3/2 है ऊपर, 5/2 है। कितना लोगों ने लिखा है ये? इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी अप्लाई करना। 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है इधर, और ये ब्रैकेट ओपन किया तो 3 कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया। कैन आई राइट x रेज टू 5/2 dx? यस और नो? देखो समझाए क्या? नाउ मल्टीप्लाई, दिस इज गोइंग इन फॉर्मूला नंबर 1 अपना, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नंबर 1 में जाएगा। मल्टीप्लाई करो सीधा से अंदर, ओपन द ब्रैकेट। 0 to 3 9x रेज टू 5/2 माइनस 6, x के ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है ना। इंडाइसिस का लॉ क्या बोलता है? 1 प्लस 5/2 7/2 लिखूं क्या डायरेक्टली? एंड 2 प्लस 5/2 9/2। ये ओके है क्या? बोलो स्टेप। ये समझा है क्या? देखो उसको अंदर ले लिया, स्प्लिट समझता है ना सबको? आने दो 9 को बाहर। और 0 to 3 x रेज टू 5/2 dx माइनस 6 बाहर, 0 to 3 7/2 dx, 0 to 3 x रेज टू 9/2 dx। बोलो करेक्ट है क्या ये? करेक्ट है? तो फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करो, अभी डिक्टेट करो, आता है तो जरा। x रेज टू 5/2 का इंटीग्रल 7/2 0 to 3 लिखेंगे क्या? देखो माइनस 6 लिख के 9/2 अपॉन 9/2 0 to 3 आएगा क्या? देखो, और 9/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है?
11/2 अपॉन 11/2 0 2 3। चेक करो सबको समझाएगा ये स्टेप। ना जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर जाता है, ये भी अपन ने देखा था। 2 9 से 18 लिखूं क्या डायरेक्टली? सो 18/7 लिख के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का है अभी। 3⁻7/2 माइनस 0⁻7/2 बिल्कुल नहीं लिखने का, 0 ही होता है वो, डायरेक्ट लिख देने का ऐसे। सो 2 6 12 होता है क्या? 12/9 होता है क्या? 12/9 को 4/3 लिखूं क्या डायरेक्टली? क्या बोलते हो? 12/9 4/3 डायरेक्ट लिखता हूं। 3�9/2 माइनस 0�9/2 0 ही होता है। और ये 2/11 3�11/2 माइनस 0। देखो करेक्ट है क्या? सो राइटिंग दिस स्टेप इज वेरी कंपल्सरी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं लिखा तो मार्क्स जाएगा ये, डेफिनेट इंडिकेशन। ये राइटिंग, ये भले 0 है लेकिन बताने का, क्योंकि वो डेफिनेशन है। नाउ वो 0 नहीं है ऐसा अज्यूम करो, -0 का तो कुछ मतलब नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या है रे? हाँ क्या है? आने दो, अभी क्या है, सब लोग स्कॉलर लोग हैं इधर, उनको क्या है। नहीं, कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा अभी अपने को ये तीनों में से। 18/7 3�7/2 4/3 3�9/2 ऐसा लिख के लो पहले। 2/11 3�11/2 ये देखो ऐसा कुछ तो आ रहा है। नाउ ऐसा टर्म कॉमन लो जो तीनों में, हाँ बराबर 3�7/2 ही कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल के बाहर भेज दो उसको। ये देखो ऐसा, तो इधर 18/7 लिखेंगे, इधर 4/3 लिख के 7/2 बाहर आ गया, तो अंदर कितना 3 बचेगा? 2 कैसा बचेगा? एक ही बचेगा ना, 3:1 ही बचेगा। देख लो तुम लोग, एक ही बचेगा। बचता है कि नहीं बचता है? और दूसरा वाले में 2 बचेगा शायद। ये समझा है क्या? बोलो। वो इंडस्ट्रीज का लॉ ऐड करके देख लो, ओरिजिनल टर्म आता है कि नहीं आता है। आता है, देख लो, बराबर है। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 3⁻7/2 18/7 माइनस 4 लिखूं क्या डायरेक्टली? प्लस ये 9 2 18/11 आता है क्या? बोलो, देखो समझा है क्या? अब इसको सॉल्व करो, टेक द एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो करना है। 18 माइनस 7 4 कितना होता है? 28 अपॉन 7 प्लस 18/11 एज इट इज। बोलो करेक्ट है क्या ये? देखो करेक्ट है क्या? बोलो आगे क्या आएगा ये? 3�7/2 लिख के -10/7 आएगा ना ये, प्लस 18/11 आएगा। देखो तो 3�7/2 माइनस 110 आता है क्या? देखो, और 18/7 से देखो कितना होता है? 126 अपॉन 77। यस और नो? सो 126 माइनस 110 16 है क्या? 16 upon 77. हाँ, सो 16 अपॉन 77 3�7/2। हाँ, मेरा राइट है, पीछे
नीचे का राइट का देखो, इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। क्या देख रहा है वो, थोड़ी देखने का है, इधर है।